जय महाकाली भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय माँ मसाणी, जय माँ छिन्नमस्तिका। आप लोगों के अपने चैनल में स्वागत है आपका। आज की वीडियो मैं इस टॉपिक बना रहा हूँ कि आप लोग पूजा करते हैं 10 महाविद्याओं की, लेकिन आपको पता नहीं है कि 10 महाविद्या कौन है और कैसे इनका प्रकाश हुआ, क्यों ये प्रकट हुई, कैसे इनका प्रकाश हुआ। आज मैं बताता हूँ आपको, और किन लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए। ये सारी जानकारी दूंगा आज आपको मैं। इससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। 10 महाविद्या का प्रकाश हुआ था तब जब माता सती के पिताश्री ने यज्ञ किया था और सारे ही देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा था कि मैं ये दक्ष यज्ञ में जाऊंगी, चाहे मुझे मेरे पिता ने नहीं बुलाया है। लेकिन भगवान शिव ने बहुत हट की थी उस वक्त, उसे मना कर रहे थे कि उस यज्ञ में नहीं जाओगी तुम। तो माता सती ने क्रोध में आकर, इतना क्रोध महासती को आया कि उसके क्रोध से 10 महाविद्या अलग अलग दिशा में 10 दिशा में प्रकट हुई और ऐसे हुआ था 10 महाविद्या का प्रकाश। और इनकी पूजा कैसे की जाती है, किनको इनकी पूजा करनी चाहिए, ये भी जानकारी दूंगा मैं आपको। और माता काली और शमशान काली, माँ तारा शमशान तारा कौन है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। ये बात पहले सुन लें कि 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं आप, प्रथम स्थान महाकाली का है उसमें। लेकिन इनकी पूजा उपासना किसी गुरु के सानिध्य में की जानी चाहिए तो अच्छी होती है, सोने पर सुहागा होता है। बिना गुरु के आप पूजा करते हैं इनकी, उसमें कोई गलती हो जाए तो आपको नुकसान झेलना पड़ता है। जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए कि इनकी पूजा कैसे की जाती है। और महाकाली और शमशान काली में क्या फ़र्क है भक्तों? महाकाली और शमशान काली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि महाकाली जो है और शमशान काली जो है अलग है वो एक ही है। महाकाली, कंकाली, काली कंकाली, मरगट काली, गोहा काली, सभी एक ही है। ये महाभद्रकाली महाकाली का ही रूप है। और शमशान काली जो है, इनकी पूजा गलती से भी आप घर पर ना करें। शमशान काली की पूजा शमशान में की जाती है और किसी योग्य गुरु के सानिध्य में की जाती है। लेकिन जो आदमी गृहस्थ नहीं है, परिवार जिसका नहीं है, सन्यासी है, वो इसकी पूजा घर में कर सकता है। जिसका आगे पीछे कोई नहीं हो, घर में अकेला रहता है, वो शमशान काली की पूजा घर में कर सकता है। नहीं तो जो गृहस्थ आदमी है, चाहे उसका गुरु भी है, उसे पूजा शमशान काली के घर में नहीं करनी चाहिए। महाकाली की आप फोटो लेकर आते हैं घर में, वही महाकाली शमशान काली बना सकते हैं आप। उसे मन से शमशान काली मानकर उसके आगे शराब का भोग रखकर, शराब और बकरे का कलेजा, वही शमशान काली बन जाएगी। है वो महाकाली, सिर्फ भोग से ही उसका जो अस्तित्व है बदल जाता है। क्योंकि शमशान काली को लगता है तामसिक भोग, बकरे का कलेजा, मछली, मुर्गे की बलि। मरगट काली का भी यही है, वो भी तामसिक देवी है। मरगट काली जो है वो एक धुआं है, धुआं।
जब किसी शमशान में मुर्दा जलता है तो उसमें ये धुआं निकलता है, उसमें से उस धुएं में मरकट काली का वास है। मरकट काली की पूजा भी घर में नहीं की जाती, ना ही काली कंकाली की पूजा घर में करनी चाहिए। इन सब की पूजा किसी योग्य गुरु के सानिध्य में की जाती है। भक्तों, ये ऐसा मार्ग है, हर काम में आप बिना गुरु के ऐसे ही जानकारी लेकर कोई भी काम करने बैठ जाए तो उसमें कोई बात नहीं होती, धीरे धीरे वो काम आपको आ जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपको सारी जानकारी है भी, लेकिन फिर भी आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 10 महाविद्याओं के मंत्र में जो बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, इस शक्ति से जब आप मंत्र जाप करते हैं तो पारलौकिक शक्तियाँ को तकलीफ़ होती है। जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत हर जगह होते हैं, आत्माएं हर जगह होती हैं, सिर्फ आपको दिखाई नहीं देती। अंतरिक्ष शक्तियाँ पैर पैर पर मौजूद है। अगर जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। जितने आदमी जन्म लेते हैं उतने मरते भी हैं, और जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं उनकी आत्मा आप लोगों के बीच ही भटकती है, उनकी गति नहीं होती। इस प्रकार 10 महाविद्याओं की, मेरे कहने का अर्थ ये है कि 10 महाविद्याओं की पूजा किसी गुरु के सानिध्य में की जाए तो अच्छा होता है। गुरु ये होता है कि वो नेगेटिव शक्तियाँ जो आकर्षित होती हैं आपकी तरफ, उनकी तकलीफ़ होती है, जो आपका टैप करती हैं, अगर आपका गुरु है तो वो आप पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता होता है कि इनका गुरु है, और योग्य गुरु हो तो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकती आपके ऊपर। इसलिए किसी योग्य गुरु के सानिध्य में 10 महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, इनकी पूजा बिना गुरु के कर सकते हैं। इनके मंत्रों में इतनी ऊर्जा नहीं होती। जो सात्विक मंत्र है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तांत्रिक मंत्र की बात नहीं। माँ दुर्गा का भी एक तांत्रिक रूप है, और जो तांत्रिक मंत्र हैं उनमें भी बहुत ऊर्जा होती है। और जो सात्विक मंत्र है भगवान शिव का, जैसे ओम नमः शिवाय, ये मेन मंत्र है उनका। माँ दुर्गा का मंत्र है ओम श्री दुर्गाय नमः। जब आप ये मंत्र बोलेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः, वो एक तांत्रिक मंत्र में आ जाता है। और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये तो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ये थी कुछ जानकारी 10 महाविद्या के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि शमशान काली की पूजा किस तरीके से, महाकाली की तामसिक रूपों की पूजा किस तरीके से की जाती है। जय महाकाली भक्तों, जय।